नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं महाभारत से जुड़े 8 ऐसे रहस्य जो अधिकतर लोग नहीं जानते। महाभारत में 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों के 7 अक्षौणी सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह कोई संयोग है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? महान योद्धा बर्बरिक। बर्बरिक महान पांडव भीम पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री काम कंटकटा के उधर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे पांडव और कौरवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण इस शर्त को स्वीकार करते हैं। बर्बरिक फाल्गुन मास में अपना शीश दान कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि बर्बरिक संपूर्ण युद्ध को देख सके। महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल थे। एक और जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसेडोनिया आदि योद्धाओं ने कुरुक्षेत्र में भाग लिया था। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। महाभारत के योद्धा वास्तव में किस देवता के अंश अवतार थे? महाबली बलराम शेष नाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक वसु के रूप में भीष्म पितामह ने जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र कर्ण थे। अंगराज कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। दुर्योधन तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र और कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्या आज भी अश्वत्थामा जीवित है? विज्ञान यह नहीं मानता है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, वह भी इस शर्त पर कि खान पान अच्छा हो। तो तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? जी हाँ, वे जीवित हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा भी है। आखिर क्यों जीवित हैं आज भी अश्वत्थामा? महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के कृत्य से श्री कृष्ण क्रोधित होकर अमर होने का अभिशाप देते हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तान के इलाकों में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता अनुसार अरब में उसने श्री कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ। उससे उनके 2 बच्चे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद गंधर्व युद्ध में मारे जाते हैं और विचित्रवीर राजा बनते हैं। चित्रवीर 2 काशी की कन्याओं से विवाह करते हैं, अंबिका, अंबालिका। क्या वास्तव में दुशासन के पुत्र ने ही अभिमन्यु को मारा था? लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी। इन 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, लेकिन यह सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी।